मुलाकात किया था कमेटी से, और इसके अलावा जो एफआईआर जो पेश किया गया है पूरी तो रिपोर्ट किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था कि हम जो यहाँ पर वो समिति के लोग आए हुए थे, जो मेंबर्स थे यहाँ पर, और जेपीसी के अध्यक्ष महोदय भी लखनऊ आए। उनके आने से पहले मैंने कई बार, अगस्त से अब तक कई बार मिलने के लिए हमने उनको पत्र दिया, और भी तमाम सोर्सों से मिलने की कोशिश की। तो मेरे पत्र को उन्होंने पढ़ा ज़रूर होगा, लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं। लेकिन अभी जब हाल में लखनऊ आए थे वो, तो मेरी ख्वाहिश थी कि सारे लोग जा रहे हैं तो मैं भी उस पर जाऊँ, लेकिन जब उन्होंने बुलाया नहीं तो हम गए नहीं। बहुत से लोग बिना बुलाए वहाँ पहुँच गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो मेरी ये आदत में नहीं कि मैं फ़ोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँचूँ और मीडिया में शोर शराबा हो। मैं ज़मीनी स्तर से काम करता हूँ, और मैंने जेपीसी के अध्यक्ष जी को जब हमने ये सलाह दिया, तो वो सलाह जो ये 44 जो खंड थे, जो 44 लोगों की जो डिमांड्स थी, जो उनके मशवरे थे, उनसे मिलते जुलते थे। तो हो सकता है इसलिए हमको नहीं बुलाया कि इसी पॉइंट को ही हिट करेंगे। उन्होंने हमें नहीं बुलाया और हम गए भी नहीं। और हमें पहले से ये इस बात का आभास था कि जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं, वो इस देश के अंदर एक दिन काला अध्याय की शुरुआत ज़रूर करेंगे, और आज का दिन वो काला दिन के रूप में जब ये लागू कर रहे हैं, तो वो एक काला दिन के रूप में हम लोग मनाएंगे। उनके इस रिपोर्ट पर हमें पहले भी विश्वास नहीं था, क्योंकि जब उनसे वो लोग मिलने की कोशिश करते थे जो उनको सही मशवरे देते, तो उन्हें उस पर विचार करना पड़ता। ये उन्हीं लोगों से मिले जो लोग वक्फ संपत्तियों पर उनका कब्ज़ा था। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की वक्फ संपत्तियाँ जिन लोगों के पास है, जो लोग उस पर कब्ज़ा किए बैठे, उस पर उनकी मोटी कमाई हो रही है, वो लोग भी उसमें शामिल थे उनकी मीटिंग में। और ये उन्हीं लोगों को बुलाए, एक उनको मेंबर्स की नंबर्स को पूरा करना था, और बुला करके उन्हीं लोगों से मशवरा लिया। उन लोगों ने बाहर कुछ बोला, अंदर कुछ तय हुआ। ऐसे में कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज हम कहना चाहते हैं कि तमाम हमारे ही समाज के लोगों ने जो वक्फ की संपत्तियां पे कब्जा करके रखा है, आज वो लोग जो मुतवल्ली लोग माल खा रहे हैं, वक्फ की संपत्ति को लूट रहे हैं। सरकार ने देखा कि मुतवल्ली लूट रहे हैं, तो हम क्यों ना लूटें। सरकार की नीयत भी डगमगाई, और फिर वो सरकार सोचती है कि जो लूट चुके लूट लिया, अब हम इसको लूटेंगे। तो सरकार की मंशा वक्फ संपत्तियों को लूटना है, इसलिए उन्होंने ये तरह तरह के सियोफे छोड़े, और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कमेटी का गठन किया। कमेटी गठन का मतलब ये हुआ कि जब विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग, जब उसमें 31 लोग शामिल हो गए, तो उनकी सबकी बात को पर विचार विमर्श करना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, उनको उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ये तो जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपके मन में जो आया आपने फैसला दे दिया। आपके एनडीए के सरकार पक्ष के 14 लोगों ने जो मशवरा दिया, आपने उसको मान लिया। 44 लोगों को खारिज कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस संविधान में ये लिखा है? भारतीय जनता पार्टी संविधान का हमेशा हनन करती रही है, और ये जेपीसी बिल ला करके सबसे बड़ा नुकसान उन वंचित समाज के लोगों का, पसमानदा तबके के लोगों को किया, जिनके लिए हमारे पुरखों ने वक्फ संपत्ति उनको वक्फ किया था कि इनके फलाह बहबूदी के लिए, हमारे तमाम बीमार आजार के लिए, वंचित समाज के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा के लिए, बेवा के लिए, पसमानदा तबके के तमाम जो गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। हमारे पुरखों ने अपनी ज़मीन वक्फ किया, इस पे हमारा अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो 14 पॉइंट्स इन्होंने इस पे बिना किसी विचार विमर्श के, बिना चर्चा किए, अपने ही मन से बहुमत पा गए, अपने ही मन से बहुमत हासिल कर लिया कि साहब हमको बहुमत मिल गई। आप उसकी चर्चा करवाते, आपने उन जो कमेटी के अंदर थे, जो विपक्ष के लोग थे, आपने उनको सुना नहीं, और उनका विरोध भी था, और आपने फैसला दे दिया। कुछ लोग बैठे हैं, वो लोग भी उस कमेटी में हैं, जो लोग
हैदराबाद में 300 करोड़ की संपत्ति, वक्फी संपत्ति कब्जा करके बैठे हैं। शायद उनकी क्या मंशा है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलो दिमाग में बात है कि जो लोग वक्फ संपत्ति को 3000 करोड़ संपत्ति कब्जा किए बैठे हैं वो हमारे लिए सरकार से डील करेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग मिले, इससे लगा कि वो उनके पास जो भी है, जो भी एम्पायर खड़ा किया है वक्फ बोर्ड के मदद से, उसको बचाने के लिए वो पूरी कोशिश कर रहे थे और लगभग डील इसी पे तय हुई कि साहब हमको बचा दीजिए और आपको जो करना करिए। आज वही ये सरकार कर रही है और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये संपत्ति मुसलमानों की है और इसमें सरकार का क्या, कुछ नहीं, लेकिन सरकार एक ज़बरदस्ती सब लोकतांत्रिक ये जो फैसला आया है ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। ये गैर जिम्मेदाराना फैसला है। ये सरकार का एक तरफा, सरकार को लाभ पहुंचाने का, और जो कमेटी के पक्ष के लोग थे उनके, ये सारे के सारे सरकार को खुश करने के लिए सरकार के इशारे पर इस तरह के उन्होंने बात की। और अफसोस की बात यह है कि इस लोकतंत्र में जब आपको सुनना नहीं था, कमेटी के मेंबरों की बात माननी नहीं थी, तो कमेटी बनाया क्यों था? आप थोप देते कि साहब हमने थोप दिया, लेकिन आपने एक बहाने से ये इस तरह की हरकत की कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी में 14 लोग समर्थन कर देंगे, बाकी खारिज कर देंगे। उनका मकसद पूरा हो गया, लेकिन यह हम होने नहीं देंगे। हम लोग देखेंगे, अगर वो लोकसभा में इस पर चर्चा होती, अगर हम लोगों के लिए इसमें लोकसभा कहीं न कहीं से हमारे उन 44 लोगों के बिंदुओं पर विचार विमर्श पुनः करता है तो ठीक है, वरना फिर माननीय न्यायालय का दरवाज़ा हम लोग भी खड़खड़ाएंगे और अपने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने तमाम पूरे प्रदेश के हर स्टेट में हम मेमोरेंडम देंगे और हमारे लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से इस लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो है माफियाओं का जो गढ़ है वो वक्फ बोर्ड कहीं न कहीं दाखिल है। तो ऐसे में जो है बातें तो वही हो रही हैं कि वक्फ बोर्ड को जो है कहीं डकैती और जो चोरी का जो इल्ज़ाम जो है मुख्यमंत्री साफ लगा जाए। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफिया उस पर कब्जा करके उस पर लाभ उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी भी तो उस ज़मीन को अपने हथियाना चाहते हैं। जो काम जिनको माफिया कह रहे हैं वही काम तो मुख्यमंत्री जी भी करने जा रहे हैं ना। ये डीएम को क्या, इन्होंने जितने प्रावधान किए हैं 14 के 14 प्रावधान तर्कसंगत गलत हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर वक्फ ज़मीन पर आप कलेक्टर को पावर दे दें तो कलेक्टर मनमानी करेगा, सरकार की सारी कलेक्टर काम करेगा। कुल मिला के इनकी मंशा है कि मुसलमानों के जो हमारे पुरखों ने ज़मीन, वंचित समाज, बेवा बेसहारा गरीब तबके के लोगों, पसमानदा मुसलमानों के लिए जो ज़मीनें दिया था, उस पर कुछ मुतवल्ली और कुछ कौम के ज़िम्मेदार लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों ना एक प्लानिंग के तहत वो सारा के सारा हम उन वंचित समाज से छीन ले। तो ये सरकार की जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ और सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुआ है तो वो समाज, जिस समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, बार बार पसमानदा के हालात पे चिंता जता रहे हैं। अगर सच में पसमानदा के हितैषी थे तो ये जो भी वक्फ बोर्ड का फ़ायदा होना था, जो भी वक्फ बोर्ड के लिए प्लानिंग करनी थी, वो पसमानदा मुसलमानों के लिए करने चाहिए थे।